तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विकास गुप्ता एक बार फिर आप लोग के साथ लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की दूसरी क्लास। इस क्लास में बात करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारी। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हम लोग इसके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे और कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात करेंगे और करंट कैपिटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था इसके बारे में, लेकिन आज हम इसको ब्रीफली और डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है और पार्टनर और फर्म के बीच में क्या संबंध होता है। पार्टनर क्या देता है फर्म को और फर्म जो है वो क्या देता है पार्टनर को। ठीक है, ये सारी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फटाफट से सारे के सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए और बेल को जरूर दबाए, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करें, बोल दो स्टार्ट करें बच्चों। चलो चालू करते हैं, स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले देखो, बिल्कुल प्यार से देखना, हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, ये डे 2 है हमारी। ठीक है, अब देखो मान के चलिए कि ये आपका क्या है, आपका मैं बनाता हूँ। ठीक है ना, ये जो है आपकी कंपनी है, यानी कि आपका फॉर्म है। ऐसे मैंने घर बना रहा हूँ, लेकिन मान के चलते हैं ये क्या है, आपकी कंपनी है। ठीक है, और ये जो हो ये आप हो। ये कौन हो बच्चों? आप। ठीक है, ये आप हो जो कंपनी को चला रहे हैं। नाम रख देते हैं इसका नाम, एक का नाम रखते हैं बच्चों सोनू, एक का नाम मोनू। बहुत प्यारा नाम है सोनू मोनू। ठीक है, अब सोनू मोनू जो है मिलके दोनों पार्टनर फर्म को चला रहे हैं। ठीक है, फर्म को चला रहे हैं, तो फर्म को चलाने के लिए सबसे पहले इन दोनों ने फर्म के अंदर क्या दिया होगा बच्चों? कैपिटल लगाई होगी। सबसे पहले क्या हुआ होगा कि फर्म के अंदर इन दोनों ने क्या की होगी? कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया होगा, लगाया होगा नहीं लगाया होगा। उसके बाद फर्म ने इन दोनों को आईओसी दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चों? आईओसी। आईओसी को बोलते हैं बच्चों क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। वैसे पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों को दोबारा बता दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल जो का पैसा जो है फर्म के अंदर लगाया, तो अगर बंदों ने फर्म के अंदर पैसा लगाया है तो बंदों को तो उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो कंपनी जो है, फर्म जो है, बंदों को इंटरेस्ट पे करती है कैपिटल के नाम पे। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए कि 2 पार्टनर हैं, इन 2 पार्टनरों में से कोई एक पार्टनर जो है पार्टनर के साथ साथ, मतलब पार्टनर का जो काम है वो तो करता ही है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल काम भी कर रहा है, कंपनी में कुछ काम अलग से कर रहा है। तो उस पार्टनर को हम अलग से, सपोज के सोनू है तो उस पार्टनर को हम अलग से सैलरीज पे करेंगे। सैलरी हो गया, फिर कोई चीज का बोनस हो या फिर कमीशन हो। ठीक है, जो पार्टनर अपने काम के साथ साथ कंपनी में कुछ दूसरा काम भी करता है तो उसको हम सैलरी, बोनस या कमीशन के नाम से कुछ पैसे को देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब बात करते हैं, ये तो बात किया कंपनी ने पार्टनर को देते हैं। अब बात करते हैं कि जो कंपनी होती है, जो फर्म होता है, वो बाहर पैसे कैसे देता है। मान के चलिए जब बाहर पैसे देना हो, ठीक है, बाहर कैसे देता है? कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, ठीक है, या कोई बैड डेब्ट्स हो। ठीक है, कोई बैड डेब्ट्स भी हो सकता है, या कोई रेंट पे किया हो, ठीक है, या कोई कमीशन देनी हो, या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस, या फिर मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, कोई अदर चीजें लिख देता हूं, या फिर सैलरी पे करी हो, या फिर सैलरी भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, या फिर सैलरी भी दी हो। तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलहाल मैंने 4-5 आपको एग्जांपल दे दिया। तो ये चीजें वो ऐसी चीजें हैं जो कंपनी बाहर ही पे करती है, इसके बिना कंपनी काम चलेगा ही नहीं। मान के चलिए कि 2 पार्टनर से कंपनी चल जाएगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी को चलाने के लिए हेल्पर तो चाहिए, हेल्पर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, उसमें काम करने के लिए ऑपरेटर चाहिए, तो उनको सैलरी पे करनी होगी ना। तो सारे की सैलरी, इस सैलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई हमने एक्सपेंस दिए एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, प्रचार करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, तो ये बैड डेब्ट्स हो गए, रेंट हमने किराया दिया है, तो इस चीज को बोलते हैं हम क्या? आउटसाइडर एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? आउटसाइडर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजों क्या बोलते हैं बच्चों लोग? आउटसाइडर एक्सपेंसेस। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आज की वीडियो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है ना, अब जब भी इन चीज को हमें ड्रॉ करना हो अपने खाते के अंदर, बिल्कुल ध्यान सुनना, जब भी हमें इन चीज को अपने खाते के अंदर ड्रॉ करना है तो इसके लिए, स्पेशली इन सभी चीज के लिए जो कंपनी बाहरी पे करती है, इसके लिए बच्चों बनता है क्या बच्चों? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या बनता है बच्चों? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या बनता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, लेकिन जब पार्टनर को कंपनी ने पैसे दिए होते हैं तो इनके लिए बनता है क्या बच्चों? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है, जब कंपनी ने, जब फर्म ने इनको पैसे दिए होते हैं आउटसाइडर को, इसके लिए बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब फर्म पार्टनर को किसी काम से पैसे देती है, चाहे सैलरी हो चाहे बोनस हो कोई भी चीज हो, तो उसके लिए बनता है क्या बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाते हैं जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट का बैलेंस बचता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट का बैलेंस नहीं बचता तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब सवाल पैदा इसलिए होगा जब तक इसमें से प्रॉफिट बचेगा नहीं, तो मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटूंगा क्या बंदों को, मैं इस बंदों को बांटूंगा क्या। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। इसके बाद जो बचा हुआ इसमें प्रॉफिट होगा, इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है बंदों में यानी कि पार्टनरों में। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाल तो बच्चों लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, क्या होता है देखो, सबसे पहले होता है पार्टिकुलर, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर, फिर से अमाउंट। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, इसका फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा क्या, बाय जीपी। जीपी को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि पहले कितना अमाउंट हमें बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई चीज एक्सपेंस किया, उसे बोलते हैं बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके पास कोई संपत्ति है तो उसको बोलते हैं क्या बच्चों, इनडायरेक्ट एसेट्स। ठीक है, मान के चलते हैं कि इनडायरेक्ट एसेट्स में एक्सपेंसेस मैं लिख लेता हूं मैं। ठीक है ना, सबसे पहले लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा बच्चों, ये सारी चीजें हमने सैलरी पे करी है तो टू सैलरी, जिस बंदे के नाम से हो, या फिर बोनस हो, या फिर कोई चीज हो। ठीक है, बोनस हो, कमीशन हो, इसके नाम से आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रेंट पे किया है, इस नाम से टू रेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद बैड डेब्ट से एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद सारी चीज लिखने के बाद मान के चलो कि कोई संपत्ति भी है, इसे लिख देते हम लोग क्या, बाय इनडायरेक्ट एसेट्स। ठीक है, इनडायरेक्ट एसेट्स भी हमारा कुछ रुपए का है, इसे मैंने यहां लिख दिया। ठीक है ना, इनडायरेक्ट एसेट कैसा होता है, इनडायरेक्ट एसेट जो होता है हमारा क्या होता है, मान के चलो कोई पैसा मिला है हमें, किसी चीज से कमीशन मिली है, रेंट मिला है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एसेट्स। ठीक है, इसको भी लिख देता हूं, कुछ रुपए का ये भी होगा, कुछ का ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनको ऐड करके इन दोनों को माइनस करते हैं, जो बचता है हमारा उसको हम यहाँ पे विड्रॉ कर देते हैं, किस नाम से, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, किस नाम से बच्चों, टू नेट प्रॉफिट के नाम से। इसको यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे खाते को एंड कर देते हैं। ये पता लग गया क्या क्या आता है इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट सबसे पहले क्या होता है, जेपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इनडायरेक्ट एसेट्स होती है, बहुत सारी चीजें, आपको इंटरेस्ट मिला है या फिर कमीशन मिली है, तो सब चीजें क्या होती है हमारे एसेट्स से यहाँ पे आएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे आएगी, इनको आपको ऐड करना है, इनको आपको ऐड करके माइनस कर देना है, जो बैलेंस बचेगा उसको लिख देते हैं नेट प्रॉफिट को। अब देखो इस प्रॉफिट को ही बांटने के लिए हम लोग बनाते हैं क्या बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं, इन सभी को क्या बोलते हैं बच्चों, इन सभी को हम बोलते हैं क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज, आपका 1 नंबर में आ सकता है पेपर में। ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में जो हमारा अमाउंट होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या होता है देखो, इसको हम बांटने के लिए हम बनाते हैं क्या, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं बच्चों, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं यहां बनाता हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो कैसे बनाते हैं, इसका भी फॉर्मेट सेम ऐसे होता है, पार्टिकुलर अमाउंट,
पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चुप, खत्म हो गया, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद क्या होता है हमारा, देखो इतना करने के बाद जो ये पैसा होता है, जो ये पैसा होता है ये उठ के आता है हमारा। ठीक है, ये क्या हुआ है, पैसा जो हमें कहा है उठ के आएगा, किस नाम से, बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, अब आपको बता दिया मैंने पहले ही कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो पार्टनरों के बीच में। आपको बता दिया है क्या कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा तो इस अकाउंट को हम नहीं बनाते, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इस अकाउंट को बनाने का फायदा क्या होगा, हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट ही क्या करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसको होने के बाद हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या हो जाएगा, ये उठ के कहां पर जाती है बच्चों, यहाँ पे आती है, ना मान लिया क्या कुछ रुपीस हमारे पास आई है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बंदे ही फॉर्म ही बंदे को इंटरेस्ट पे करेगी, क्या पता किसी कारण से बंदे ने फॉर्म में से पैसा निकाला हो, क्या पता किसी कारण से बंदे ने फॉर्म में से पैसा निकाला हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, यानी कि आहरण हिंदी में बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉइंग। ठीक है, अगर बंदे फॉर्म में से पैसे को निकालते हैं तो बंदों को फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस ये एक ऐसा ही आइटम है जो फॉर्म को मिलता है, बाकी सारे आइटम फॉर्म को देने पड़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले लिख दिया मैंने क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डैश 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 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या क्या बंदों को मिलता है बच्चों, सबसे पहले क्या मिलता है बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। उसके बाद बच्चों क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट कैपिटल, अगर बंदों ने काम किया तो सैलरी मिलेगी, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल रिजर्व या फिर ओनली रिजर्व लिखता हूं, ठीक है ना, रिजर्व। अब देख मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है, जो आपका रिजर्व होता है ये बंदे का नहीं होता, पार्टनर का नहीं होता। ये जो रिजर्व है ये किसका होता है बच्चों, ये जो रिजर्व है ये फर्म का होता है। किसका होता है बच्चों, फर्म का होता है। ये बंदे के अंदर, बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये जब ही होगा जब लास्ट में जो बचता होगा उसके बाद हो सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो है कंपनी अपने लिए बनाती है रिजर्व, कि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत होती है कंपनी के लिए तो इसमें से पैसा निकाल सकती है। ठीक है, सेम ऐसा है जो हमने प्रॉफिट लॉस में किया, आप करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये नेगेटिव है को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसको क्या लिख देंगे हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डैश 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 डैश। ठीक है, खाता बंद, ये खाता क्या होगा बच्चों, बंद। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इन तीनों को इसमें से माइनस कर दिया, जो प्रॉफिट हुआ इसको लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डैश डैश डैश। ठीक है, ये तो बना लिया बच्चों हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सवाल पैदा ये होता है बच्चों क्या, कि बंदों को यानी कि पार्टनर को कितना कितना मिला और क्या क्या मिला वो पहचानना। ठीक है, अब सवाल बच्चों क्या आता है कि पार्टनर को कितना कितना मिला और क्या क्या मिला ये पहचानना। इसके लिए हम बनाते हैं क्या बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी सीखेंगे आज हम। ठीक है, जब पार्टनर को कितना कितना मिला और क्या क्या मिला वो पहचानने के लिए, वो जानने के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसको मैं यहां बनाता हूं। ठीक है बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखो बच्चों, यहां होता है पार्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे होता है बच्चों बंदे का नाम, मान लिया सोनू है तो सोनू, यहाँ पे मोनू, फिर से पार्टिकुलर, फिर से सोनू, फिर से मोनू। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या बच्चों, दिया होगा
सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन में दिया होगा इन दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है, ठीक है, कितनी है देखो ध्यान से, यहां लिखते हैं बच्चों बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या लिखते हैं बच्चों? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इन दोनों की पार्टनर की जो कैपिटल है हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। मान लेते हैं कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो हमें डैश 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 गिवन है। उसके बाद क्या करना है देखो ध्यान से, किसी कारण से पार्टनर यानी कि सोनू है, मोनू, कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है, उसने क्या किया अलग से एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको लिखते हैं बच्चों हम लोग किस नाम से? बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस है, फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लिया बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब देखो ये तो मैंने लिख दिया कब? जब पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। किसी कारण से अगर पार्टनर कैपिटल निकाल ले तो क्या होगा? किसी कारण से पार्टनर जो है कैपिटल निकाल ले तो क्या होगा? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर आप यहीं क्यों लिख रहे हो, यहां क्यों नहीं लिख रहे? आपने क्लास 11 में आपको पढ़ाया होगा, मैंने क्लियर का रूल पढ़ा है। क्या होता है देखो बच्चों, CLEAR, ठीक है, पूरा का पूरा जो अकाउंट है इस 5 नाम के ऊपर टिका हुआ है, पूरा अकाउंट CLEAR। इसका मतलब क्या होता है? C मतलब होता है कैपिटल, L मतलब होता है लायबिलिटी, E मतलब होता है एक्सपेंसेस, A मतलब एसेट्स, R मतलब रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो E और A को हम करते हैं डेबिट, ठीक है, बढ़ता है तो, और घटता है तो क्रेडिट। बाकी C और L को हम करते हैं क्या? क्रेडिट, बढ़ता है तो, ठीक है। अगर C और L और R जो बढ़ता है तो इसे करते हैं बच्चों हम लोग क्या? क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। लेकिन इसमें क्या होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है बच्चों क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक सवाल मैं बोल रहा था कि अगर पार्टनर जो है फर्म में से कैपिटल निकाल ले तो आप इसे किस नाम से लिखोगे, किस नाम से ड्रॉ करोगे? ड्राइंग के नाम से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्राइंग जो होता है वो प्रॉफिट में से निकाला जाता है, कैपिटल में से नहीं। इसको हमेशा याद रखना कि जो ड्राइंग होता है हमेशा किसमें से निकालते हैं बच्चों? प्रॉफिट में से। कैपिटल में से कभी ड्राइंग को विड्रॉ नहीं करते। उसको हम लिखते हैं क्या बच्चों? टू बैंक कैपिटल विड्रॉ। क्या लिखते हैं बच्चों? टू बैंक कैपिटल विड्रॉ। जितने का होगा उतना अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जितने का जिस बंदे ने किया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि देखो बंदों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला नहीं मिला, तो उस नाम से आ जाएगा बच्चों क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश 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 डैश, ठीक है। सैलरी मिली तो बाय सैलरी, यानी कि जो चीज बंदों को मिलेगा वो आएगा इस साइड। जो चीज बंदों को मिलेगा, जो चीज पार्टनर को मिलेगा, जो पार्टनर के लिए फायदेमंद होगा, जो मिलेगा वो इस साइड आएगा। जो पार्टनर पे करेंगे फर्म को वो आएगा इस साइड। किस साइड? इस साइड। ड्रॉ किया, मान को ड्रॉइंग है, पार्टनर ने फर्म में से पैसा निकाला, टू ड्रॉइंग डैश 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 डैश, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी नहीं हमारे लिए, वो बंदों के लिए वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या होता है? बंदों के लिए घाटे मन का सौदा है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? डैश डैश डैश, ठीक है। जो बंद पार्टनर को मिलेगा इस साइड, पार्टनर के पास से जाएगा इस साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मन में आ रहा होगा, सर ये भी तो है रिजर्व। आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो जो रिजर्व होता है वो पार्टनर कभी नहीं होता। रिजर्व जो होता है किसका होता है बच्चों? फर्म का होता है। किसका होता है? फर्म का होता है। तो ये फर्म के खाते में रहेगा। हम बना रहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम कैपिटल में नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? इतनी बात पक्का। उसका क्या करेंगे? इस साइड को ऐड करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे, इस वाले को इस साइड से माइनस करेंगे और इस वाले को इस साइड से माइनस करेंगे। जो निकल के आएगा उसे लिख देंगे क्या बच्चों? टू बैलेंस कैरिड डाउन डैश 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 खाता बंद डैश 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 खाता बंद। इसको भी खाता बंद कर देंगे यहां पर भी और यहां पर ही बंद कर देंगे। ठीक है? क्लियर है? इनको ऐड करके
इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा लिख देंगे क्लोजिंग वाले, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसको लिख देते बच्चों सीसी। सीसी का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर को मिलता है वो इस साइड आएगा क्रेडिट साइड में, जो बढ़ेगा तो आप लिखा लिखा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, घटेगा कम हुआ है तो डेबिट साइड में। क्लियर है? पक्का? चलो जी, इतनी बात होने के बाद अब देखो हमने कैपिटल, ये कौन सा हमारा कैपिटल अकाउंट कौन सा है? फ्लक्चुएशन है। कौन सा है? फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट वो होता है इसमें हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, घटती और बढ़ती दोनों चीज में हम लोग कर सकते हैं। एक होता है फिक्स, एक क्या होता है बच्चों? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है? फिक्स कैपिटल में कैपिटल हमारा अलग होता है इंट्रोड्यूस, और बाकी जो आइटम्स होते हैं उसको हम अलग इंट्रोड्यूस करते हैं। है बात समझ में? जो फिक्स वाला होता है क्या होता है? कैपिटल को हम अलग इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी के आइटम्स को हम लोग अलग इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे छोटे से में, यहाँ पे। ठीक है, चलो मान के चलते हैं। देखो जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल। ठीक है, सेम ऐसे बनाते जो फॉर्मेट यहां बना हुआ है, पार्टिकुलर, सोनू, मोनू, फिर से पार्टिकुलर, सोनू, मोनू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम वही यहां क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस, जो आपका बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बीडी डैश 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 डैश, मतलब ये वाले अमाउंट को, सारे के सारे ये वाले अमाउंट को, देखो ये वाले, ये वाला जो अमाउंट है, इन सारे अमाउंट को हमें यहाँ पे पे कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और कैपिटल वाले हमें यहाँ कर देना सारी एंट्री। सेम ऐसे बंदे ने बीच में इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो बाय बैंक इंट्रोड्यूस कैपिटल, बंदे ने कैपिटल निकाला है तो टू बैंक कैपिटल विड्रॉ के नाम से। ठीक है, उसके बाद इस साइड को ऐड कर देना है, इधर माइनस कर देना है, जो आएगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसको लिखते हैं बच्चों किस नाम से? जो बचा हुआ अमाउंट है इसको हम डालते हैं बच्चों किसमें? करेंट अकाउंट में। इसमें डालते हैं बच्चों करंट अकाउंट में। सेम ऐसे बनता है करंट अकाउंट में, पार्टिकुलर का, सोनू का, मोनू का, पार्टिकुलर, सोनू, मोनू। ठीक है, जो जो अमाउंट वहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या बच्चों मेरे बाय, अगर पिछला कोई प्रॉफिट लॉस दिया होगा क्वेश्चन में तो उस नाम से जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दिया हुआ तो इस नाम से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल नहीं आएगा, ओनली प्रॉफिट लॉस वाला बैलेंस। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला है तो IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, आपने ड्राइंग दिया है, विड्रॉ किया है तो ट्रू ड्राइंग यहाँ पे लिखोगे बच्चों। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और भी जो आइटम होगी, जो मिलने वाली चीज होगी वो है इस साइड, ना मिलने और देने वाली चीज इस साइड। उसके बाद लास्ट में करना टोटल कर देना है, इसको ऐड करके इसको माइनस कर देना है, फिर टू बैलेंस CD लिख के, टू बैलेंस राइटिंग मत जाना, ठीक है, आवाज में आना, टू बैलेंस CD लिख के यहाँ पे खाते को बंद कर देना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों? यहाँ पे खाते को ऑफ कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हम जब बनाते हैं जब हमें क्वेश्चन में बोले कि तू फिक्स कैपिटल बनाओ। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें कैपिटल का अलग खाता बनता है और बाकी सारे आइटम का अलग खाता बनता है। लेकिन फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल का भी और आइटम्स का भी सारे का सारा एक खाता होता है। ठीक है, आज तो समझा दिया आपको मैंने, क्या बता दिया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट समझा दिया, ये बता दिया प्रोपोर्शन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बता दिया, और फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बता दिया। ठीक है, इतनी बात होने के बाद आप लोग को एक चीज बता दो और चीज में, अगर फर्म, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फर्म मान के चलो, अगर फर्म, ठीक है, अगर फर्म पैसे दे रही है, अगर फर्म पैसे दे रही है, इनकम दे रही है, तो बंदे के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्म एक्सपेंस मांग रही है, खर्चे मांग रही है, तो बंदे के लिए घाटे होते हैं।
ठीक है, इतना समझिए। को यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बता दिया मैंने आपको कि जो आउटर होते हैं इसे बोलते हैं क्या हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डालते हैं। जो पार्टनर को देते हैं इसे बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देते हैं। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका ये आज का डे 2 क्लोज हुआ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आपको बैलेंस शीट भी सिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिखाना है। अगली वीडियो अगली क्लास में और सिखा देंगे। ठीक है, एक बात और बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपको होमवर्क रहेगा कि जो आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया है उसको बैठ के आपको रिवीजन करनी है अच्छे से। जो दिक्कत होगी आपको उसे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। मैं रात को बैठूंगा, कमेंट पढ़ूंगा, तो अगली क्लास में आपको उस डाउट्स को ब्लैक बोर्ड पे शो कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात और, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर किया करो ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छे से अच्छे डील टीच कर सकूं। ठीक है, चलो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी।